मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बस में सफर के दौरान लगेज को लेकर कंडक्टर से भिड़ गई महिलाएं। फ्री बस यात्रा के चलते महिला और कंडक्टर के बीच तकरार। ये मामला बागलकोट जिला इलकल बस स्टैंड में पेश आया, जहां सामान को लेकर महिला तकरार करती नजर आई कि महिलाओं के लिए फ्री टिकट है। कहने पर कंडक्टर ने कहा कि फ्री टिकट सिर्फ एक सीट के लिए है, सामान के लिए नहीं। हर दिन महिलाएं जो अलग अलग गांव में जाकर सामान बेचती हैं, 5-5 सीटों पर सामान लेकर बैठती हैं ये महिलाएं। आखिरकार कंडक्टर ने सामान नीचे उतार दिया और महिलाओं को भी बस में से उतार दिया। उसको लेकर महिलाओं ने तकरार करते हुए कहा, क्या ये बस तुम्हारे बाप की है? सरकार ने जो कहा है वो करो। सरकार ने तो सिर्फ शक्ति योजना में महिलाओं को यात्रा करने की अनुमति दी है, बड़े लगेज को नहीं। सरकार के इस शक्ति योजनाओं से महिलाओं में अब नजर आने लगी है शक्ति। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन की बात का इनकार किया एचडीके ने। लोकसभा चुनाव में जेडीएस का बीजेपी से गठबंधन झूठी खबर है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद और इल्ज़ाम लगाते रहते हैं एक दूसरे को पार्टियां। कुमारस्वामी ने कहा कि कभी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इन ही अफवाहों से समाचारों के लिए चर्चा बन जाती है। रामनगर जिले के चन्नापट्टनम में एचडी कुमारस्वामी का बयान, इन सब का जवाब चुनाव प्रक्रिया शुरू होने पर दिया जाएगा। गठबंधन को लेकर मेरे सामने कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी के लिए मैंने जेडीएस नेताओं की जिलावार बैठक बुलाई है। जेडीएस नेताओं ने कहा कि वो मेरे साथ खड़े रहेंगे, हम वो काम करेंगे जो करने की ज़रूरत है। मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति में हूँ, कहा पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने। बेंगलुरु सहित कई जिलों में होगी 4 दिन भारी बारिश। बेंगलुरु सहित राज्य के कई हिस्सों में 4 दिनों तक बारिश की संभावना। दक्षिणी अंदरूनी इलाके, साहिली जिलों में भारी बारिश की संभावना है। दक्षिणी कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़, चिकमंगलुरु, उडुपी, हासन, शिवमोगा, कोडगु सहित कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। राज्य मौसम विभाग ने और मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी है। विभाग ने राज्य में फिर से शुरू होंगी इंदिरा कैंटीनें। हम इंदिरा कैंटीन को फिर से शुरू करेंगे। राज्य की सीएम सिद्धरामैया, खाने की कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा। गुणवत्ता, मात्रा और सफाई का भी खास ख्याल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बेंगलुरु में बयान, जो बीजेपी की सरकार ने बंद किया था। अब हम इंदिरा कैंटीन को लेकर नया टेंडर बुलाएंगे। टेंडर प्रक्रिया के बाद इंदिरा कैंटीन को फिर से खोल दिया जाएगा। राज्य भर में बेंगलुरु में 250 इंदिरा कैंटीन शुरू करने का नोटिस दिया है। अब तक निगम 70% और सरकार 30% दे रही थी। अब से सरकार और निगम हर एक कैंटीन को 50-50% प्रदान करेंगे। हर तरफ नई कैंटीन शुरू करने की चर्चा है, कहा सीएम ने। बाल बाल बचे रेल यात्री, बड़ा हादसा होने से टला। रेल पटरियों पर गिरा चट्टान का बड़ा पत्थर। गुलबर्गा जिला कमलापुर तालुका के मारगुत्ती के पास रेल सुरंग में पटरी पर चट्टान गिरने से लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, जिससे बड़ा हादसा होने से बचा। गुलबर्गा बीदर मार्ग पर 2 घंटे तक रेल यातायात को बंद किया गया था। इस घटना के बाद चट्टान को काट कर एक तरफ ले जाने के बाद ट्रेन गुलबर्गा के लिए रवाना हुई।
गैर कानूनी राशन के चावल पर रेड। बसवा कल्याण तालुका के सस्तापुरा बंगला नेशनल हाईवे 65 पर राशन के चावल को तस्करी की जा रही थी। बसवा कल्याण पुलिस की टीम ने एक लॉरी के साथ 180 क्विंटल राशन के चावल को जब्त करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बीदर के एसपी को यह जानकारी मिली थी। बसवा कल्याण तालुका सस्तापुरा बंगला में राशन की चावल की स्मगलिंग की जा रही थी। बसवा कल्याण फूड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ पुलिस की टीम ने एक लॉरी पर रेड करके जांच करने के दौरान इस लॉरी में 660 चावल की बोरियां कुल 180 क्विंटल चावल जिसकी कीमत 5,40,000 रुपये बताई जा रही है। फूड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और कमल नगर पुलिस स्टेशन के एसआई MRF कुलकर्णी ने पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ केस को दर्ज कर लिया गया है। ओल्ड पेंशन पॉलिसी लागू करने का भरोसा दिया। सरकार ने OPS लागू करने की मांग को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल डिप्टी CM DK शिव कुमार से मुलाकात की। बैठक का नेतृत्व NPS कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शांताराम ने किया। चुनाव में वादे के मुताबिक NPS को रद्द करने की याचिका हमने दी थी। OPS के मुद्दे को पहली प्राथमिकता के तौर पर माना है। DK शिव कुमार ने जल्द ही एक और दौर की बैठक आयोजित करने का वादा करके इस पर फैसला लिए जाने का भरोसा दिया है। इस मुलाकात के बाद पदाधिकारियों को पानी के लिए रास्ता जाम, पुलिस के साथ जनता की तकरार। स्थानीय लोगों ने पीने के पानी की मांग करते हुए बीजापुर शहर के जोरापुर के मुख्य रास्ते के पास सड़क ब्लॉक करके प्रदर्शन किया। शहर भर में पीने के पानी का मसला यूं ही चला आ रहा है। महीने में एक बार पीने का पानी दिया जाता है। स्थानीय लोगों ने कारपोरेशन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि इसी वजह से रोजाना की जिंदगी दुश्वार हो गई है। महानगर कारपोरेशन के मेंबर्स शिव रुद्रप्पा बागलकोट के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने यह प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि पीने के पानी का मसला जल्द हल किया जाए। इसी दरमियान गांधी चौक PSI रबकवी कारपोरेशन के मेंबर बागलकोट के दरमियान तीखी नोक झोंक भी देखने को मिली। रास्ता बंद करने से बाइक सवारों को पकड़ कर रोकने के चलते बीच बचाव करते हुए PSI ने वाहन सवारों को रास्ता बनाया, जो काफ़ी देर तक चलता रहा ये हंगामा। समाज और खुद पर बोझ ना बने महिलाएं, कांग्रेस का मकसद। शिवानंद पाटिल। हावेरी जिले के प्रभारी मंत्री शिवानंद पाटिल का मानना है कि महिलाओं को अपनी ज़रूरत के अनुसार बस की सवारी करनी चाहिए, खुशी से सवारी करनी चाहिए और समाज और खुद पर बोझ नहीं बनना चाहिए। मंत्री पाटिल ने कहा कि महिलाओं के लिए ओवरहेड बसेस से यात्रा करना मुश्किल होगा। शक्ति योजना उन महिलाओं के लिए नहीं है जिनके पास पैसा है। मंत्री शिवानंद पाटिल ने कहा कि पैसे देकर यात्रा करने वाली महिलाओं को वो सलाम करेंगे। CM सिद्धरामैया ने राज्य में शक्ति योजना लागू की है, जो देश के किसी दूसरे राज्य में महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए उपलब्ध नहीं है। मंत्री पाटिल ने कहा कि बाकी गारंटी योजनाओं को हम 5 अगस्त तक लागू कर देंगे। CM सिद्धरामैया ने विपक्ष की आलोचना को चुनौती के तौर पर स्वीकार किया है। गारंटी लागू करने को लेकर शादीशुदा लोगों की मिसाल देते हुए मंत्री पाटिल ने कहा कि जहां एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, वहीं CM सिद्धरामैया ने 9 महीने इंतज़ार करने की बजाय 1 महीने में ही सरकार बनने के बाद बच्चे को जन्म दिया है, यानी गारंटी योजना जारी की है। राज्य की महिलाओं को घर की चिंता न हो, इसीलिए हम इन योजनाओं को ला रहे हैं। मंत्री पाटिल ने यह भी कहा कि यदि गृह लक्ष्मी योजना लागू होती है तो राज्य की महिलाएं और ताकतवर बनेंगी।
बिजली बिल कम करने की सरकार से मांग, जनता के लिए मौजूदा बिल का झटका, बिजली बिल बढ़ाने को लेकर हेस्कॉम के खिलाफ आक्रोश, बागलकोट के केरूर गांव में विरोध प्रदर्शन, जनता की मांग जल्द से जल्द बिजली बिल कम करे सरकार, 2 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। जनता ने सरकार से इस समस्या के समाधान की गुहार लगाई है, जबकि बीजेपी के अधिकार अवधि में ही इस बिल को बढ़ाया गया था, जो अब जाकर शुरू हुआ है। जो भी हो, परेशान तो जनता है। एक तरफ गारंटी देकर सहारा दे रही है तो दूसरी तरफ बिल में बढ़ोतरी करके बेसहारा कर रही है सरकार, कह रही है जनता। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।